टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लुहांस्क में ऑयल डिपो पर भीषण अटैक। यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद ये ऑयल डिपो आग के लपटों में घिर गई। भीषण आग में लाखों लीटर तेल खाक हो गया। तो ऑयल डिपो में आग लगी और उसके बाद हुआ जबरदस्त धमाका। बड़ी मात्रा में ईंधन यहां इसकी चपेट में आया और बर्बाद हो गया। लुहांस्क में ये हमला हुआ है। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से, और बताया जा रहा है कि इस ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। ये हमले की चपेट में आया, जिसके बाद जबरदस्त यहां पर धमाका हुआ है। धमाके के बाद आप आग की ऊंची ऊंची लपटें देख पा रहे हैं। जोरदार धमाके में यह भी बताया जा रहा है कि यह ऑयल डिपो पूरी तरह से खाक हो गया और यहां जो रखा था भारी मात्रा में ईंधन, वो भी बर्बाद हो गया। तो लगातार लुहांस्क और साथ ही डोनेट्स्क से सामने आ रही तस्वीरों से साफ है कि कैसे रूस पर बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन टारगेट्स को हिट किया गया है, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन का यह बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जहां यूक्रेन में रूसी सेना पर कई जगह पर बड़े हमले हुए हैं। हालांकि रूसी सेना जिस तरीके से यूक्रेन के इस इलाके को रिकैप्चर करते हुए कब्जे का दावा कर रही थी, बड़ी खबर यही सामने आई है पिछले कुछ घंटों में कि कैसे यूक्रेन में रूसी सेना पर ही अलग अलग जगहों पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। अब रूस के कब्जे वाले इलाकों में यह ऑपरेशन हुआ। रूसी सेना पर मिसाइल, ड्रोन से बड़े अटैक की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि यूक्रेन में कहां पर ये हमले हुए हैं, डोनेट्स्क के साथ साथ लुहांस्क की तस्वीर आपने देखी, ज़ेपोरिज़िया की तस्वीर आपने देखी। रूस में कहां पर हमला हुआ है, बेलगोरोद, रोस्टोव, क्रास्नोदर और क्रीमिया। हालांकि इस बीच जिस तरीके से रूस की सीमा से लगे इस पूरे इलाके में इस वक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है, मनीष एक क्विक रिस्पॉन्स मैं आपसे सबसे पहले चाहूंगी, उसके बाद जो गेस्ट पैनल है उनसे भी करेंगे इस पर सवाल। मनीष एक क्विक अपडेट उस लिहाज से, क्योंकि रूस बड़े स्तर पर जैसे ऑपरेशन को अभी तक अंजाम दे रहा था, दावा यह था कि इस एरिया को बहुत हद तक वो रिकैप्चर कर चुका है। आज यही वजह है कि यूक्रेन सबसे पहले यहां से रूसी सेना को खदेड़ रहा है या उन इलाकों को टारगेट कर रहा है इस ऑपरेशन में? देखिए, खैर यूक्रेन अभी रूस की सेना को क्या खदेड़ेगा, लेकिन अगर आप देखें तो 24 घंटे पहले ही रूस की तरफ से ये ऐलान किया गया कि लुगांस्क पर 100% अब रूसी सेना का या रूस का कब्जा हो चुका है या उसके कंट्रोल में आ गया है। देखिए, रूस ने यूक्रेन के लगभग 1/4 जमीन पर कब्जा कर लिया है। कमोबेश देखें तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का डबल हिस्सा आप कर लीजिए, इतना जमीन 21वीं शताब्दी में रूस के अलावा किसी भी मुल्क ने इतने जमीन को एक्वायर नहीं किया है। अगर आप क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुगांस्क, खिर्सोन और ज़ेपोरिज़िया को देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सच है कि 3 साल से जंग चल रही है, लेकिन अगर रूस का मकसद कीव पर कब्जा करना होता या जेलेंस्की का सफाया करना होता, तो आप सोचिए कि 22 फरवरी 2022 को जो जंग शुरू हुई थी, उसके 1 हफ्ते के भीतर रूस की सेना कीव में मौजूद थी और वहां 2 हफ्ते रही थी। उसके बाद वो वापस आई थी। तो कीव पर कब्जा करना इसका मकसद नहीं था। इनका मकसद है कि नाटो के विस्तार को रोकना। इनका मकसद था कि यूक्रेन में जो सत्ता पश्चिमी देशों के हाथ में खेल रही है उनको रोकना, और ये जंग उसके लिए लड़ी जा रही है। और इसी बीच में जो 4 राज्यों का इन्होंने अधिग्रहण किया है, उन 4 राज्यों पर टोटल कंट्रोल बनाना, क्योंकि बड़ा इलाका है तो इसीलिए ये समय लग रहा है। ठीक है।